देखिए आपको ये सवाल दिया था, एक बार फिर समझ लीजिए। ये शंकु है, इस शंकु के अंदर पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, जिसमें शीशे की गोलियों की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर। ये हमें सवाल में बताया गया है। जब हम इसमें गोलियां डालते हैं तो पानी बाहर आता है, और जितना भी पानी बाहर आता है वो इस कुल आयतन का 1/4 होता है। कुल आयतन का 1/4। तो सवाल की शुरुआत में हमें उसने त्रिज्या बता दी थी, ऊंचाई बता दी थी किसकी? शंकु। शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, और त्रिज्या है इसकी 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ये अब शीशे की जो गोलियां हमने मानी, जो इसके अंदर डाली, उनकी संख्या हमने मान ली x है, जो इसके 1/4 आयतन को, पानी को बाहर गिरा देगी। जितनी गोली डालोगे उतने पानी इसका बाहर आएगा। तो शंकु का आयतन निकाला 1/3 पाई r स्क्वायर h, r का और h का मान रखा, ये निकला है। क्योंकि गोली की जो त्रिज्या है शीशे की वो 0.5 है, तो एक गोली का आयतन 4/3 पाई r की घात 3, और त्रिज्या 5 है, तो ये 0.5 है, 0.5 है। प्रश्न के अनुसार x शीशे की गोली का आयतन जो होगा, क्योंकि हमने गोलियां डाली है इसके अंदर, तो इसका 1/4 यानी चौथाई पानी जो है वो बाहर आ गया। तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि पानी का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पानी शंकु में भरा हुआ है। तो x गुणा एक शीशे की गोली का आयतन, 1/4 शंकु का आयतन लगा दिया। एक शीशे की गोली का आयतन पीछे निकाला था हमने, ये निकला रखा है, ऐसे लगा दिया ये मान। यहाँ हमने ये 3 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, ये दोनों यहाँ गुणा कर रहे हैं, इधर जाकर भाग करेगा। ये 0.5 की घात 3 को 3 बार लिख लिया, कैलकुलेशन करी, और कैलकुलेशन करके हमारे पास आ गया 100। अतः x शीशे की गोलियां जो है वो 100 शीशे की गोलियां ऐसी होंगी जो अगर आप इसके अंदर डाल देंगे तो इसका 1/4 पानी बाहर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा रह गया है इसमें? छठा तो हो गया था, एक बार फिर करा दे। 7वां तो हो गया कल, तो बचा कौन सा? एक आध तो तुम लोग भी करोगे। हाँ कर लो, कौन सा कराऊं बताओ? तीसरा करा दूं? हाँ सर, बोला। चलिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। खाते हुए ध्यान देना हमेशा कि जितना बड़ा गुलाब जामुन है उसमें, जितना बड़ा भी गुलाब जामुन, 30% उसके अंदर चीनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? जबकि पिटिए गुलाब जामुन जो बना है वो बेलन के आकार का है, जिसके 2 सिरे अर्धगोलाकार। यानी हमारे पास जामुन जो है, गुलाब जामुन ऐसा है, ये हुआ इसका बेलनाकार भाग, और इस बेलनाकार भाग में दोनों तरफ लगे हैं अर्धगोले। ये आपका गुलाब जामुन आता है, ये इसकी त्रिज्या होगी जो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, और यही गुलाब जामुन की भी, अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी जो इधर लगा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बेलनाकार भाग है उस पर 2 अर्धगोले लगे होंगे, ये पूरा गुलाब जामुन आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बेलन है और यहाँ से ये अर्धवृत्ताकार है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, और ये इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये भी इसकी त्रिज्या है। इसकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है इसकी कुल 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, और व्यास 2.8 है। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या आएगी 1/2, क्योंकि व्यास 2.8 है, 1.4 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, क्योंकि बेलन ऐसे लेटा हुआ है, खड़ा कर दोगे, ये बेलन है, ऐसे कर दोगे तो ऊंचाई, ऐसे करोगे तो लंबाई, तो ये बेलन की लंबाई निकालनी है मुझे, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या भी बेलन की त्रिज्या के बराबर है। यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, अर्धगोले की त्रिज्या
वो बराबर होगी किसके, बेलन की, और ये निकाल दी हमने बेलन की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी इतनी हो गई जितनी बेलन की त्रिज्या है। कितनी हो गई, 1.4। तो ये हो गई 1.4, क्योंकि अर्धगोला जो होता है वो ये होता है, ये भी त्रिज्या होती है और ये भी त्रिज्या होती है। ये 1.4 होगी तो ये भी 1.4। नींबू देख लो, नींबू में जहाँ वो बीच में स्थान होता है पैमाने से नाप लेना, इधर से इधर तक की दूरी और नीचे भाग के तक की दूरी सीख लेना, सीख घुसाना नीचे तक, उसके ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, उसको निकाल कर नाप लो पैमाने पे, और फिर उसके बीच में से ऐसे रख के और वो पीले वाले भाग तक नाप लो। दोनों जो आपकी लंबाई है बराबर है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला जो भाग है, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकल आएगी भाई, 1.4 ये है, 1.4 ये पूरी कितनी है 5। तो इस 5 में से 1.4 तो इधर से कम हो गई और 1.4 इधर से कम हो गई। 5 माइनस 2.8 कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ, ये बेलन की ऊंचाई निकल आई, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धगोले में कुछ और होते नहीं है त्रिज्या के अलावा। अर्धगोले की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। देख लो, इसकी ऊंचाई भी त्रिज्या के ही बराबर होती है। ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या। अब पहले हम निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। आप लोग उतारना शुरू कर दो। जब हम बोले तब इधर देखना बस। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले लगे, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन हुआ πr²h, अर्धगोले का आयतन हुआ 2 गुणा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr। कितना आ गया, इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, πr²। कितना बचा, h प्लस 4r बस बटे 3। πr² कॉमन लिया, पाई कॉमन आ गया दोनों में से। r², इसमें से r², इसमें r³ है तो r ही है बचेगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है जितना कॉमन लिया उतने से भाग कर दो। r की घात 3 में से r की घात 2 से भाग करोगे तो r की घात 1 ही बचेगा। ये पद कहलाते हैं, जहाँ तक प्लस, जहाँ तक गुणा का निशान है वहाँ तक पद होगा। जहाँ प्लस आ गया वहाँ से नया पद शुरू हो गया। आप देखो गुणा गुणा गुणा, ये प्लस आया, नया पद, एक पद ये है, एक पद ये। हमेशा पदों में से ही कॉमन लिया जाता है, एक से अधिक पद होते हैं। कभी एक पद में से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता। 2 पद हो गए, इनमें देखो कॉमन का मतलब आप जानते हो जो दोनों में होता है, पाई दोनों में है, आर दोनों में है, यहाँ आर की घात 2 है, 3 है, तो कम वाली कॉमन आती है और वो दोनों में से गायब कर देते हैं। इसमें से आर की घात 2 पूरी गायब हो गई, इसमें 3 में से 2 घात कम। ये कितने गुलाब जामुन है, एक हमारे पास है कितने गुलाब जामुन, 45। तो हम निकालेंगे अब 45 गुलाब जामुन का है। ये है एक गुलाब जामुन का है। पैंतालीस गुलाब जामुन का है। वो 45 से गुणा हो जाएगी, 45 गुणा πr² h प्लस 4r। अब इन 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है, 30%। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा वो 30% है, यानी 30% किसका, इसका, यानी 45 πr²। यहाँ 3 ऐसे ले लूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 3h प्लस 4r का कितने प्रतिशत, 30%, क्योंकि चायनी 30%। 3 से ही कट रहा है 15 बार, थोड़ा और आसान हो जाए तो 15 πr² 3h प्लस 4r गुणा 30/100।
ये 0 से ये 0 भी कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 3 गुणा 22/7, ये 3.4 मान दिया है, मान दिया तो नहीं है, नहीं, तो 22/7 ही लगाएंगे, गुणा आर का मान कितना है 1.4 का वर्ग ब्रैकेट 3 गुणा एच का मान 2.2 प्लस 30/100, ये 0 से 0, 5 दूनी 10, यहाँ से घटाते हैं, ये आ गया 4 गुणा आर का मान है 1.4। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई पूरी? अरे ठीक है, क्या दिक्कत है? 3 ये वाला यहाँ पर आ गया, नहीं ये 3 था और एक 3 ये था, ये कितना हुआ 30/100 हुआ था, परसेंटेज हटाते 100 लगाते हैं, यहाँ क्या हुआ 0 से 0 कटा, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये हुआ 3 दिया कितना आएगा यहाँ 9, और बटे में कितना था यहाँ 2, तो बटे 2। समझ में आ गया? पूरी गुणा हो रही है ना, कहीं से कहीं तक भी गुणा कर सकते हो आप, पहले 3 दिया इसका 9 कर लिया और बटे में 2 आ रहा, अब 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। अब कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अभीष्ट चाशनी का आयतन ये चलता है, कितना आया अभी 2 से काट लेना इसे, कितनी बार कटा 11, 9 गुणा 11/7, पूरे कर लो, ऊपर वाले ऊपर गुणा करो, नीचे वाले नीचे, और कितना आया 1.4 गुणा 1.4, ये ब्रैकेट में कितना आ रहा है जरा गुणा होके 6.6 प्लस 14 चौका 5, और तो कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं, 7 से कट रहा है, ये 7 दूनी 14, 0.2 बार, ये आ गया 9 गुणा 11 गुणा 14 दूनी 28, 8 2 के बाद, और ये कितना आया 6 और 6 12, और 6 और 1 7 5 12 पॉइंट। अब इनकी गुणा कर दो, दशमलव लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको ये गुणा करनी, करोगे गुणा, पहले ऐसा करते हैं 12.2 की 28 से गुणा कर लो, 122 की 28 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, 8 एकम 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 7 4 11, 10 4 14, 2 1, ये आ गया 9 गुणा 11 गुणा 3 4 1 6, और दशमलव कितने के बाद आएगा 1 2 3 के बाद दशमलव, ठीक है। अब इसके कर दो 11 से गुणा, बाद में 9 से करेंगे, 11 3 66, 11 कम 11 और 6 17, 11 चौक 44 और 1 45, 11 3 33 और 4 37, 3 के बाद दशमलव दिया। अब 9 से गुणा कर दो इसको, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68, और 9 दिया 27, 27 और 6 33, 1 2 3 के बाद, ठीक है। ये 338 1.184 कितना आया आंसर, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपका आंसर कितना दे रखा है किताब में 338, वो राउंड ऑफ में दिया है लगभग में, कैसे आएगा देखो, दशमलव के यहाँ पहले आखिरी स्थान से शुरू करो, ये संख्या 5 से छोटी है, इसको ऐसे गायब कर दो, पीछे कुछ नहीं होगा इसमें, पहला अप्रोक्सीमेशन किया हमने, ये संख्या 5 से बड़ी है, जब इसे हटाओगे तो पीछे वाले में 1 जुड़ेगा, दूसरा अप्रोक्सीमेशन हुआ, ये 1 जुड़ेगा, अगला अप्रोक्सीमेशन होगा दशमलव के यहाँ पे संख्या 5 से छोटी है, ऐसी हट जाएगी, ये अप्रोक्सीमेशन कहलाता है लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, क्योंकि किताब में आंसर ये दिया है, वरना आपका आंसर यही वाला है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी, वहाँ थोड़ी ना किताब होगी हमारे पास, तो वहाँ तो नियम ये होगा दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर दो। अगर हम निकाल रहे हैं वर्ग
निकालना है घन, तो दशमलव के कितने स्थान तक देंगे? 3 स्थान तक देंगे। ठीक, बस अब यहाँ पे एक लाइन लिख दो, अतः 45 गुलाब जामुन में, ये यहाँ जगह बना रहा हूँ, डिब्बा याद रखना है, अतः 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ब्रैकेट में लिख दो, होगा। और चाहे पहले लगभग लिख दो, चाशनी का आयतन लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब होगा।